हेलो एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। आज एकदम नए से सेटअप पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे है मेरा मॉनिटर, यहाँ पे से रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे मेरा टैबलेट है। तो हम आज इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विन साइंस, सॉरी, ग्रेविटेशन। यू आर वॉचिंग विन साइंस। एंड आज हम शायद इस टॉपिक के लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। मतलब अगर इतना बड़ा टॉपिक होगा ना, तो उसमें से इतना हो चुका है, इतना सही बाकी है। फाइनली ग्रेविटेशन एंड हो रहा है। जो लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को शायद पता होगा, ये फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ क्लास है इस टॉपिक पे। तो शायद ये लास्ट है, या फिर इसके बाद एक छोटा सा 10-15 मिनट वाला लेक्चर आ जाएगा, उसके बाद टॉपिक तो ख़त्म होना है। दूसरी बात, तो यू आर वॉचिंग विन साइंस। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दो। और बस एक ही बार कहूँगा, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। बिकॉज इससे जो लोगों को सच में ज़रूरत है, ये मतलब अगर किसी के स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है, या फिर किसी को और थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछले क्लासेस में वेट ऑन मून देखा था। F = वो G × M/m/r², वो वाला फार्मूला देखा था। फिर वेट = F × मास, सॉरी, मास इंटू ग्रेविटी देखा था। जी भी देखा था, जी का वैल्यू 9.8 कैसे आएगा। फिर जी का वैल्यू 6.7 × 10⁻11 कैसे आ गया, वो भी हमने देखा था। तो इस टॉपिक में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसमें हम फोर्स और थर्स्ट के बारे में जानेंगे। पहली बार आप लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे, इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंडिंग वाला टॉपिक आ जाता है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग इन साइंस। और अब हम स्टार्ट करने वाले थर्स्ट और प्रेशर से। हाँ, हम ये भी जानने वाले हैं कि बोट तैरती क्यों है, और अगर आपने पानी में एक सुई डाल दी या फिर पिन डाल दी तो वो डूबती क्यों है, ये भी हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, कंक्लूडिंग टॉपिक हो जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा सवाल आने के भी चांसेस है आपके 9th क्लास में, 9th क्लास के पेपर में, उसके साथ साथ ओलंपियाड्स में। तो मतलब ये आने के ठीक ठाक से चांसेस है। तो थर्स्ट एंड प्रेशर, इनके बारे में हम जानेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कैमल रन इन अ डेजर्ट इजीली? बम गिर रहे हैं, बम क्यों गिर रहे हैं? बिकॉज दिवाली है। हैप्पी दिवाली टू यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ड्यूरिंग दिवाली, बिकॉज ये शूट तो दिवाली के 2 दिन पहले हो रही है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कैमल्स रन इन द डेजर्ट इजीली? कभी सोचा है कैमल तो मतलब इतना भारी होता है, तो वो सैंड में इतना इजीली क्यों रन कर पाता है? या फिर आर्मी टैंक्स जो बहुत बड़े बड़े थाउजेंड्स ऑफ किलोज, 1000 टन जितने बड़े होते हैं, लेकिन वो भी एक कंटिन्यूस चेन के ऊपर कैसे टिक पाते हैं यहाँ वहाँ? या फिर टूटती क्यों नहीं है चेन? ये आपने कभी सोचा है? या फिर क्यों ट्रक या फिर बस जो है, उनके टायर ज़्यादा बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू हमारी टू व्हीलर के टायर्स? या फिर साइकिल के टायर तो कुछ ऐसे ही होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने ये कभी सोचा है कि सिर्फ नाइफ से क्यों काटा जा सकता है, चम्मच से क्यों नहीं काटा जा सकता? तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने कई बार वंडर की होगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता चला होगा कि हाँ, अगर मतलब रोड टायर ज़्यादा है बिकॉज ग्रिप चाहिए, या फिर वेट बैलेंस हो, अगर आपने गाड़ी को साइकिल के टायर्स लगा दिए तो वो टूट जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वजन होता है। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस ऑल and understand the phenomenon involved, it helps us to introduce the concept of net force in the particular direction, thrust. थ्रस्ट मतलब क्या? किसी एक डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाया है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली जिनको ये स्केलर वेक्टर पता होगा, तो दिस इज अ वेक्टर, लेकिन इसकी कोई जानने की ज़रूरत नहीं है 10th तक। तो थ्रस्ट मतलब क्या? एक नेट फोर्स जो एक डायरेक्शन में फेंका गया है। जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई गाड़ी अपने व्हील्स पे खड़ी है तो फोर्स नीचे की तरफ है, और वो व्हील्स की वजह से है। तो वो व्हील्स का जो जो सरफेस लैंड से टच कर रहा है, तो वो प्रोवाइड करेगा आपको थर्स्ट। या फिर हाँ, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कंसर्न। तो अब ये कैसे समझ लो,
ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, प्लेन ऐसा। तो उसके सिर्फ इस छोटे से एरिया पे जितना जितना फोर्स लग रहा है ना, ऊपर से या फिर नीचे से या फिर किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको हम कह देते हैं प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एक एरिया पे जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसे हम प्रेशर कह देते हैं। हैव यू सॉरी यू हैव लर्न दैट द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट जो है वो फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सैंड। यहाँ पे जब कैमल अपना पाँव ऐसे रख देगा, किस पे? कैमल अपना पाँव रख देगा सैंड पे, तो वो फोर्स परपेंडिकुलरली लग जाता है। कैमल साहब का पाँव, ये हो गई सैंड, तो ये परपेंडिकुलरली यहाँ से यहाँ तक फोर्स इस एरिया पे लग जाता है। दिस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट ही है जो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी जब आप चलते हो, या फिर कैमल ऐसे पाँव रख रख के सैंड पे चलता है। थ्रस्ट इज द सेम बट द इफेक्ट्स आर डिफरेंट। Therefore, the effects of thirst depend on the area on which it acts. तो देखो, हर जगह पे थर्स्ट का जो पैटर्न है या फिर थर्स्ट जो है वो सेम है, लेकिन वो कैसे, किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में और किस तरीके से लगाया गया है, उस पे इसका डिफरेंस मतलब डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो द इफेक्ट ऑफ थर्स्ट ऑन द सैंड इज लार्जर while स्टैंडिंग देन ऑन lying। तो जब वो, अब देखो, कैमल अगर सो गया, कैमल ऐसे सो जाएगा तो शायद इतना एरिया कवर हो, और अगर कैमल सिर्फ खड़ा रहा तो सिर्फ शायद इतना ही एरिया कवर हो। तो यहाँ पे थर्स्ट ज़्यादा है इससे, तो हम उस फोर्स पर यूनिट एरिया को कह देते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इज थर्स्ट अपॉन एरिया। थर्स्ट मतलब एक फोर्स की तरह आप ले सकते हो। तो हाँ, अरे ये सेम हो गया। Substituting the SI units of thrust and area, we get, अब देखो SI यूनिट थर्स्ट का फोर्स ही है, तो फोर्स, अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने पहले भी बता दिया है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर भी एक एरिया का है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल, तो अब आगे हमें मिल जाता है के जी सेकेंड स्क्वायर मीटर, कुछ ये हमें मिल जाता है। या फिर इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में देखा जाए तो मुझे बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स सीधा आ जाता है न्यूटन्स में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये एक यूनिट आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है। ये यूनिट अगर आपको उन्होंने केजी वाला भी पूछ लिया तो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये आप ध्यान में रखो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। पानी, हाइड्रेटेड रहना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई डोंट वांट पिंपल्स। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है बिकॉज दिवाली भी आ गई है, गुलाब जामुन चल रहे हैं। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लाइस पास्कल, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज पास्कल, डिनोटेड एज पीए। तो ये जो है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ही हम पास्कल कह देते हैं, या फिर इसको ही कह देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Thus, the same force acting on a smaller area exerts large pressure, and a smaller pressure on large area. Thus, same force, एक force F on a smaller area A1, एरिया 1 जो छोटा है, तो इसमें प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बहुत बड़े एरिया पे लगाया जाए तो प्रेशर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो बस यही बताने की कोशिश की गई है। दिस इज द रीजन वाई नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप, नाइव्स हैव अ शार्प एज, एंड बिल्डिंग्स हैव अ वाइड फाउंडेशन। सर ये बता दो, अब देखो, आपने कभी नीडल देखी होगी, नीडल, तो नीडल कुछ ऐसी नुकीली होती है। तो नुकीली होने का रीज़न क्या है? एरिया जो है वो छोटा हो जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है कम फोर्स में। अब आपने, अब फिर भी चलो मान लेते हैं आप लोगों को समझ में नहीं आया,
तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब आप मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाँ, तो जब आप एरिया घटा दोगे, देखो, जब आप एरिया घटा दोगे ना, तभी प्रेशर ज़्यादा आपको मिलेगा किसी भी गिवन फोर्स पे। अगर आपने इतना बड़ा एरिया कर दिया, इतना बड़ा एरिया कर दिया और आपने उतना ही फोर्स लगाया ना, तो कम प्रेशर जाएगा। तो ये आपको कहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, आपको शायद बुर्ज खलीफा मालूम होगा। बुर्ज खलीफा दिला दो तेने, बुर्ज खलीफा वो वाला नहीं, बुर्ज खलीफा जो दुबई में एक बहुत बड़ी, एक वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट अपार्टमेंट कह लो या फिर बिल्डिंग है, उसका जो बेस है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ताकि जो ऊपर से जो प्रेशर आए, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर आए, तो वो प्रेशर बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाए। मतलब वो बड़ा बेस होने का यही रीज़न है। फाउंडेशन जो है वो बड़ा होगा, जब एरिया बड़ा होगा तो ऊपर से आने वाला, एरिया जब बड़ा होगा तो ऊपर से आने वाला प्रेशर कम होगा। उस तरीके से अगर आपको अगर आपको किसी भी चीज़ को, अब आयरन नेल का एग्जांपल इन्होंने दिया गया है तो वो मैं बता दूं। जब आप नेल को ऐसे रखोगे और कुछ इस तरीके से हैमर करोगे उसको, तो अगर वो नुकीला नहीं होगा ना, तो वो अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर सरफेस ब्रॉड है। लेकिन अगर सरफेस अगर बहुत ज़्यादा शार्प है ना, तो वो दो तीन बार ऐसे मतलब हैमर करने से वो अंदर चला जाएगा। उसी का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने कभी नाइफ देखा है? नाइफ मतलब जो चाकू होता है। अगर आपको कोई चीज़ काटनी है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा धार वाला या फिर बहुत ज़्यादा शार्प नाइफ ब्लेड का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपने उसी जगह पे अगर ब्लंट वाला नाइफ ले लिया या फिर जिसको धार नहीं है वो वाला नाइफ ले लिया, तो उससे चीज़ें कटेगी नहीं। तो ये भी है, बिकॉज जब ब्लंट होगा तो एरिया बहुत ज़्यादा होगा, नाइफ का एरिया बहुत ज़्यादा होगा। देखो, कुछ इस तरीके का होगा ब्लंट वाला नाइफ, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा मोटा होगा। लेकिन अगर नॉर्मल नाइफ होगा जिसको धार है, तो वो बहुत ज़्यादा, एरिया छोटा होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। बस यही एक्सप्लेन करना है। अब प्रेशर जो है वो फ्लूइड्स में किस तरीके से काम करता है ये हम जान लेंगे। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ऑब्वियसली जो फ्लो करे वो फ्लूइड्स होते हैं। A solid exerts pressure on the surface due to its weight। तो जो है सॉलिड जो है, तो वो वेट की वजह से अपना प्रेशर एक्सर्ट कर लेता है। आपने एक आयरन का 1 kg का ब्लॉक ले लिया, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे के ग्राउंड पे, या फिर ये जो चीज़ है वो अपने वेट की वजह से नीचे ज़्यादा प्रेशर लगा लेती है। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट, फ्लूइड्स को भी वेट होता है, वाटर को भी वेट होता है। दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। इसमें स्टोर कर दिया हमने भाई साहब पानी, तो ये पानी चुप नहीं बैठेगा। पानी जो है नीचे तो फोर्स लगा ही रहा है, वॉल्स पे भी फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा जिसमें ये भरा हुआ है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो फोर्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, हर डायरेक्शन में सिमिलर फोर्स से वो मतलब दबाएगा पानी। वॉल्स को भी उसी प्रेशर से दबाएगा जिस प्रेशर से वो नीचे की तरफ धकेल रहा है, फोर्स लग रही है। अब बॉयंसी के बारे में जान लेंगे। ये बुयोंसी ऐसा कुछ नहीं होता, बॉयंसी बॉयंसी कुछ भी कह लो। पानी, बिकॉज अभी हमने पानी के बारे में पढ़ा। यहाँ पे स्क्रीन है एक्चुअली, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A force due to gravitational attraction of the earth on the bottle in the downward direction, so the bottle is pulled downwards। अब ये buoyancy के बारे में जान लेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एक कंटेनर, इसके अंदर पानी, और इसमें ना हमने एक ऐसी
बॉटल रख दी। अब ये बॉटल कैसी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई नहीं, चलो एक बॉटल रख दी। तो ये जो बॉटल है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। बट द वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स, कलर चेंज, बट द वाटर एक्सर्ट्स अ अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ ढकेल देता है। अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल, दस द बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड्स। अब वो आपने पुराने टाइम के जो कार्टून्स थे उनमें देखा होगा, एक ऐसी बॉटल के अंदर मैप आ जाता है तैरते तैरते। तो वो तैरता क्यों है, वो डूबता क्यों है? बिकॉज पानी की भी एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ पुश करता है। अब आप कहोगे हाँ ठीक है, लेकिन सर इसका क्या रियल लाइफ में कौन सा एग्जांपल है? देखो, जो शिप होती है ना, शिप, तो वो भी ऐसी बनी होती है ना कि शिप डूबे ना, समझ रहे हो? शिप भी ऐसी बनी होती है कि वो कभी डूबे ना। तो वो क्यों नहीं डूबती? अब आप कहोगे हाँ सर, शिप इतनी भारी होती है, इतनी ज़्यादा मेटल की होती है, तो वो डूबती क्यों नहीं है? तो इसका बहुत एक सिंपल रीज़न है कि बॉयंसी होती है उसमें भी। शिप का जो शेप होता है ना, वो मोस्टली कुछ इस तरीके का होता है। आपने देख रखा होगा बहुत सारे, मतलब अगर आप ऐसे शिप को काट दो और ऐसे देखो, तो आपको, मतलब ये अगर शिप है ना, तो इसको ऐसे बीच में से काटो और ऐसे देखोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। तो ये शेप बना ही कुछ ऐसा होता है ना, अपवर्ड फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, तो अल्टीमेटली अपवर्ड ही फोर्स लग जाएगा। देखो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फोर्स होता है शिप में, तो वो अपवर्ड आ जाता है। लेकिन शिप का जो खुद का ग्रेविटी है वो उसे नीचे ढकेल लेता है। समझो ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल, तो शिप का जो खुद का वेट है वो उसे नीचे ढकेलेगा, लेकिन अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है बॉयंसी के कारण। और तभी ये शिप कुछ ऐसे 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 बैलेंस करके आगे पानी में मूव कर लेता है। Pushes upwards. We have learned that the weight of object is the force due to gravitational attraction. The When the bottle is immersed, the upward force is exerted by water and is greater than the weight. हाँ, ये भी बहुत important है। जितना वेट की वजह से ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है ना, उससे ज़्यादा ये अपवर्ड फोर्स होना चाहिए। मतलब अपवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन खुद का वेट, तभी वो तैरेगा। अब इसका एक बहुत ज़्यादा डार्क एग्जांपल हो जाता है, डेड बॉडी देखी होगी। डेड बॉडी भी कुछ हद तक बॉयंट होती है, उसी वजह से वो मतलब बैलेंस कर लेती है, और कई कई बार बॉयंसी इतनी ज़्यादा अच्छे से काम कर लेती है, डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। वो आपने पिक्चर्स में वगैरह देखा होगा। देयरफॉर इट राइजेस अप व्हेन रिलीज्ड। तो बॉयंसी के कारण वो ऊपर आ जाता है। अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है अपने खुद के वेट से ज़्यादा। तो वही कॉपी हो गई स्लाइड। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to the water must be balanced. अब ये क्या बता दिया सर? आओ तो देखो, ये एक ब्लॉक ले लो, समझ लो। तो खुद का वेट जो है ना, वेट शुड बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, तभी ये बस सरफेस के नीचे ऐसे रहेगा। लेकिन दिस कैन बी अचीव्ड बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ये कैसे अचीव करें? ऐसे 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 पानी को ऊपर पुश करके। तो वो जो सबमरीन जो आपने देखा होगा, सबमरीन खुद के अंदर पानी भर लेती है और वो नीचे चली जाती है। तो मतलब क्या, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपना मास बढ़, मतलब अपना वेट बढ़ा के वो नीचे सिंक कर जाती है। हाँ तो चलो, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अपवर्ड फोर्स exerted by the water on the bottle is known as upthrust। अब वो जो अपवर्ड फोर्स कह दिया, उसका मतलब है इट इज एन अपवर्ड, हाँ मतलब उसको जिस जो अपवर्ड फोर्स है, उसको हम अपथर्स्ट कह देते हैं।
है, या फिर उसको हम बॉयंट फोर्स भी कह देते हैं, बिकॉज ये बायंसी के कारण है और इसी वजह से आपको बायंसी पता चल जाती है। In fact, all objects experience the force of buoyancy when they are immersed in fluid. हर कोई ऑब्जेक्ट, आप कौन से भी समंदर में जाओ, आपको buoyancy बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अब ये डेंसिटी का भी खेल है वैसे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी ना, तो वो पानी में सिंक कर जाएगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई ना, तो वो ऊपर तैरेगी। आपको शायद डेड सी का नाम पता होगा, जो जॉर्डन के इस साइड है, इसराइल के इस साइड है, जॉर्डन के इस साइड है। तो वो जो डेड सी है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है अर्थ पे प्रेजेंटली। तो वहाँ पे अगर आप तैरने गए ना, तो आपको हाथ पैर भी हिलाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। तो ये हो जाता है बिकॉज डेंसिटी जो होती है ना ऑफ वाटर, दैट इज़ ग्रेटर देन आपकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या? अब चलो, मैं डेंसिटी ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा कि किसी भी दिए गए वेट में, चलो वो डेफिनेशन में बता देता हूँ हिंदी में। अगर आपको कोई ब्लॉक दिया जाए या फिर आपको कोई कंटेनर दिया जाए, उसमें या फिर कुछ वॉल्यूम में कितना ज़्यादा वेट है, अगर किसी भी गिवन वॉल्यूम में कितना ज़्यादा वेट है, उसको हम डेंसिटी कह देते हैं। अब वो मैं कैसे आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताना चाहूँगा। एक क्लासरूम है जिसमें 10 बच्चे हैं। उसी क्लासरूम में, उसी सेम साइज के क्लासरूम में अगर 1000 बच्चे हो गए ना, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी डेंसिटी से। मतलब किसी भी दिए गए वॉल्यूम में कितने ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा बॉडी से उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी हो जाती है। जितना ज़्यादा डेंस होगा, तो उस पानी में, डेड सी के पानी में, डेड सी के पानी में सॉल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है आपके बॉडी के कंपैरिजन में। तो उसी वजह से आप अपने आप तैरने लगते हो, बाकी की मतलब पानी से आप तैरने लग जाते हो। आप पैसेंजर परमवीर नाम के एक चैनल है, उनका वीडियो देख सकते हो, डेड सी का, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से बॉयंसी भी काम कर लेती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। समझ गए? जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा बायंसी होगा और उतना ज़्यादा आप अपथर्स्ट फोर्स से ऊपर आ जाओगे। यही कहना है अब तक। इफ़ यू हैव फॉलोड टिल नाउ, सब्सक्राइब कर दो। 22 मिनट हो गए हैं। 1 मिनट का ब्रेक, छोटा सा पानी पी लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। चलो, वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कभी सोचा है आपने एक ब्लॉक रख दिया मेटल का और वो तैर रहा है, या फिर आपने एक वुड का ब्लॉक रख दिया और वो डूब गया? ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो तैरने लग जाती है, तो कुछ चीज़ें ऑन द कॉन्ट्ररी डूब जाती है? तो द नेल सिंक्स, द force due to the gravitational attraction of the earth on the iron nail pulls it downwards. Obviously, there is an upthrust of water on the nail, obviously अभी पढ़ा, which pushes it upwards, but the downward force acting is greater than upthrust। पटाखे जला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, ये नेल जो है ना, वो डूब जाता है, तो उसके डूब जाने का रीज़न यही है कि ऑब्वियसली डूबेगा ही, बिकॉज अपथर्स्ट फोर्स से ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो गई है, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है अपवर्ड फोर्स से। उसी के उल्टा अगर आपने कोई वुडन का ब्लॉक रख दिया ना, तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी डाउनवर्ड फोर्स से। तो कॉर्क, अब आपने, सॉरी, कॉर्क क्या होता है? ढक्कन जो होता है ना पुराने टाइम के बॉटल्स का, वुड से बना होता है, तो वो वुड जो है, द कॉर्क फ्लोट्स while द नेल sinks। दिस happens because द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। अगर डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी ना, बहुत ज़्यादा, तो डूब जाएगा। अगर डेंसिटी कम होगी ना, तो तैर जाएगा। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, जो मैंने कहा, कितना ज़्यादा मैटर होता है किसी भी वॉल्यूम में, जो मैंने पहले भी कहा था। इतना वॉल्यूम दिया गया है, सेम वॉल्यूम के दो स्क्वायर से। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्रॉपरली। रुक जाओ।
हाँ चलो, इसका भी वॉल्यूम वी मान लो, इसका भी, ये शायद आपने इतना ज़्यादा मास है इसमें, और इसमें शायद इतना ज़्यादा मास है, तो दिस इज मोर डेंस देन दिस, तो इस तरीके से डेंसिटी चेंज हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए वो तैर रहा है। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ कॉर्क, वेट ऑफ कॉर्क से अपथ्रस्ट ज़्यादा है इसलिए। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, यही पढ़ रहे थे हम। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पानी से ज़्यादा आयरन नेल की डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन वेट ऑफ अ नेल, सो इट सिंक्स। तो डूबने की वजह क्या है कि अपवर्ड जो थर्स्ट है वो कम पड़ जाती है अपने वेट से, so this is the reason. Therefore the object of density less than that of liquid floats on liquid, तो जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो तैरेगा। द डेंसिटी इज ग्रेटर, तो फिर वो डूब जाएगा। अब इसका एक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरी बिल्ली है वहाँ पे, चली गई। तो इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने कभी ऑयल स्पिल्स के बारे में सुना है क्या? हाँ, वही ऑयल स्पिल्स जो गल्फ से जो आती है शिप्स, उनमें हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि ऑयल लीक कर जाता है उन शिप्स से, तो वो ऑयल सारा का सारा समुंदर के सरफेस के ऊपर ऐसे तैरने लग जाता है। तो वो तैरता क्यों है? बिकॉज उसकी डेंसिटी पानी से बताओ कम होती है। उसी वजह से वो ऊपर की तरफ पूरा का पूरा ऐसा पेट्रोलियम छा जाता है, और इस वजह से ऊपर का पूरा पानी का लेयर कन्वर्ट मतलब कवर हो जाता है, और इसी वजह से कई सारे फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल जाती, तो फिशेस डाई हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अगर डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सिंक होगा पानी में। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस, एंड अगर यहाँ तक फॉलो कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। अब मुझे दिवाली का जो स्वीट्स है वो खाने जाना है। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट दिवाली। पटाखे जलाओ, लेकिन लिमिट में जलाओ। वैसे जलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पटाखे जलाओ थोड़े थोड़े, लेकिन खुद का ख्याल रखो। लेकिन पटाखे जलाओ ज़रूर, थोड़े थोड़े जलाओ। दूसरी बात, एनिमल्स को हर्ट मत करो, बिकॉज कई होते हैं बालक नन्हे मुन्ने जो एनिमल्स के पीछे पटाखे जला देते हैं। वैसी चीज़ें नहीं करना, शांति में दिवाली सेलिब्रेट करो। एंड होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन विन साइंस। सब्सक्राइब करके जाओ। बाय बाय, सी यू। और जो रेडिट से आए हुए हैं यहाँ पे, थैंक यू। चलो।